हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का चैप्टर 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और ये आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम और सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस आपके एग्ज़ाम में ऐसी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो साथी चैनल पर नए हों चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1599 में, 1600 में, 1602 में या 1608 में। तो भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में अंग्रेजों को पहले गवर्नर जनरल या सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जारी होने के बाद, सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जारी होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को पहली बार ही गवर्नर जनरल का यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही गवर्नर जनरल का रूल लाया गया। तो उसके बाद 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ये भी आपका आपका आ सकता है एग्जाम में कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कब जारी हुआ था और कब लागू हुआ था। तो 1773 में, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के जारी होने के बाद पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1755 में, 1757 में, 1764 में या 1782 में। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का नींव रखा गया था प्लासी के युद्ध में ही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर बी, 1757 में प्लासी का युद्ध किया गया था। ठीक है, हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। ऑप्शन है ओमी चंद ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने या सुजाउद्दौला ने। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से एक शासक था जो मीर जाफर था, वह अंग्रेजों से जा मिल गया था और वही उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर जाके अंग्रेजों से मिल गया था और उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, और धोखा देकर सिराजुद्दौला को इस प्लासी के युद्ध में पराजित करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक स्थापना किस युद्ध के बाद हुई। ऑप्शन है प्लासी के युद्ध के बाद या बक्सर के युद्ध के बाद या पानीपत के युद्ध के बाद या मैसूर के युद्ध के बाद। तो सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी और वे वहाँ के शासक बन गए थे। कहाँ के? बंगाल, बिहार बक्सर में ही पड़ता है, और साथ ही साथ उड़ीसा की दीवानी मिल गई। उड़ीसा की दीवानी और तीनों राज्य की दीवानी मिलने के बाद वहाँ के वे शासक ही बन गए। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक स्थापना बक्सर के युद्ध के बाद मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है अंग्रेज वर्सेज मीर कासिम के बीच, या अंग्रेज वर्सेज मीर जाफर के बीच, या अंग्रेज वर्सेज तीन शक्तियों के बीच, या अंग्रेज वर्सेज हैदर अली के बीच। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और तीन शक्तियों के बीच लड़ा गया था, और तीन शक्तियों में कौन कौन थे? तो मीर कासिम और नवाब सुजाउद्दौला, अभी हम पिछले ऑप्शन में इनको देखा था, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, यही तीन लोग थे और इनके विरुद्ध
अंग्रेज थे। ठीक है, तो मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच अंग्रेज और 3 शक्तियों के बीच लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को किस संधि से मिली थी? ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि से, या अलीनगर की संधि से, या मद्रास की संधि से, या मंगलौर की संधि से। तो बंगाल के दीवानी अंग्रेजों को सन 1765 में शाह आलम ने इलाहाबाद की संधि की थी, और इलाहाबाद की संधि में ही बंगाल की दीवानी इन लोगों को अंग्रेजों को मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद की संधि में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, या लॉर्ड वेल्जली ने, या लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो अस्थाई बंदोबस्त सन 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। ठीक है, और अस्थाई बंदोबस्त से ही जमींदारी की व्यवस्था को वैधता मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, और इस तरह भी आ सकता है कि एग्जाम के स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति द्वारा राज्यों का विलय किया था? ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा, या सब्सिडायरी अलायंस के द्वारा, या लैप्स का सिद्धांत के द्वारा, या विभाजन नीति के द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत नीति के द्वारा बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था, और वह उसने लैप्स का सिद्धांत लेकर आया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लैप्स का सिद्धांत। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का विलय सबसे पहले लैप्स के सिद्धांत से हुआ था? ऑप्शन है सतारा का, झांसी का, नागपुर का, या अवध का। तो लैप्स के सिद्धांत के हिसाब से 1848 ईस्वी में सबसे पहली बार सतारा को लैप्स के राज्य का विलय किया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। ठीक है, जिसने लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत लाया था, और उसने इसको सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने इसको लागू किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सतारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सन 1757 से लेकर 1857 का काल किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ब्रिटिश व्यापार काल के नाम से, या ब्रिटिश युद्ध काल के नाम से, या ब्रिटिश विस्तार काल के नाम से, या ब्रिटिश सुधार काल के नाम से। तो सन 1757 से 1857 अंग्रेजों के ब्रिटिश विस्तार काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दौरान अंग्रेज पूरे भारत पर अपना संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे इन 100 वर्षों में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश विस्तार काल। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अंग्रेजी शासन किस घटना के बाद पूरी तरह स्थापित माना जाता है? ऑप्शन है प्लासी के युद्ध के बाद, या बक्सर के युद्ध के बाद, या 1857 के विद्रोह के बाद, या मैसूर के युद्ध के बाद। तो जो भारत में अंग्रेजी शासन सन 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर और भारत में सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था, और पूरे 1857 के बाद कंपनी का साम्राज्य मतलब कि कंपनी का रूल समाप्त हो गया, और सीधे ब्रिटिश सरकार यानी कि सीधे इंग्लैंड ब्रिटेन सीधे शासन करने लगा था। तो अंग्रेजी शासन का स्थापित 1857 के विद्रोह के बाद ही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1857 का विद्रोह। तो इस तरह यह हमारा चैप्टर खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ऐसी एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।